नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सुज़लोन एनर्जीज के शेयर में आज आपको 5% की तेजी देखने को मिली होगी, जिसके कारण शेयर प्राइस 50 रुपए से ऊपर उठ के अब 52 रुपए 77 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये जो शेयर प्राइस में तेजी है, इसका कारण है क्वार्टर 3 का रिजल्ट। सुज़लोन एनर्जी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, वहां पे बहुत ही तेजी और बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ठीक पिछले साल में इन्होंने 203 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस बार बढ़ करके 387 करोड़ हो गया है। 90% तक की वृद्धि हुई है नेट प्रॉफिट में, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम इसके पिछले क्वार्टर से भी, जो कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट था, वहां से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी 201 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हुआ था। वहां से भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने 90% 91% तक की तेजी दिखाई है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और ये तेजी, ये जो नेट प्रॉफिट में वृद्धि है, ये कैसे हुई है? देखिए, पहली बात तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है, वहां पे जो इनका रेवेन्यू हुआ था, वो अप्रॉक्स में बताता हूं, वो 1500 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब अर्निंग जनरेट की थी कंपनी ने, वो इस साल बढ़ करके 2900 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू में भी लगभग 80 से 90% तक का तेजी है, जो कि काफी बेहतरीन है। अब यहां पे हम चीजें समझते हैं कि ये जो अचानक से जंप आया है नेट प्रॉफिट में, नेट रेवेन्यू में, ये किस तरीके से आया है। हमने पिछले 3 महीने में ये देखा है कि सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है, उसको लेके काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे थे। खास करके जो सुज़लोन एनर्जीज ने अपना एक ऑफिस सेल किया था, वहां पे 406 करोड़ रुपए का इन्होंने एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अपना एक ऑफिस सेल किया था। बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में इनका एक ऑफिस था, उसे सेल करके। ये तो हुई छोटी मोटी बात। अब आप समझिए कि एनटीपीसी ग्रीन, जो कि एक कंपनी है एनटीपीसी की सब्सिडरी, और अभी हाल में ही लिस्टेड हुई है। अच्छा रिस्पांस भी दिया था, लेकिन अभी शेयर प्राइस थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एनटीपीसी ग्रीन के तरफ से सुज़लोन एनर्जी को 1100 करोड़ का, मतलब एक तरीके से 300 जो टरबाइंस होते हैं, जो पावर टरबाइंस हो गए, विंड टरबाइंस, उसका एक ऑर्डर मिला था। और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर थे, इनके ऑर्डर बुक भी काफी बढ़िया हो गया। और हाल ही में टोरेंट पावर की तरफ से मिला हुआ 466 मेगावाट का जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट है विंड पावर का, उसके वजह से इनकी जो पूरी ऑर्डर बुक है वो 5 गीगावाट की हो गई है। 3 महीने पहले इसी कंपनी का जो पूरा ऑर्डर बुक था, वो 3.6 गीगावाट का था, जो कि 2026 के स्टार्टिंग तक ये पूरा करने की कैपेसिटी पे थे। अब इनका ऑर्डर बुक बढ़ करके 5.5 गीगावाट तक जा चुका है। और हालांकि इसका जो नेट प्रॉफिट है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आया है। तो शेयर प्राइस में जो वॉल्यूम है, उसकी डिमांड, जो बाइंग वॉल्यूम होती है, उसकी डिमांड देखने को मिली है, जिसके वजह से शेयर प्राइस में 5% का अपर सर्किट लग गया है। हालांकि एक बात बता दूं कि ये शेयर प्राइस जब अपने 70 से 80 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तब इस शेयर प्राइस का जो एक सर्किट लिमिट था, जो 5% का था, उसे हटा के 10% कर दिया गया था। तो आपने कई बार देखा होगा कि शेयर प्राइस में सुज़लोन के 10% का अपर सर्किट भी लगा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने में मार्केट में ये गिरावट चल रही है, और मार्केट के जो लगातार डाउन ट्रेंड बने हुए हैं, इस डाउन ट्रेंड में जो सुज़लोन एनर्जी का शेयर है, वो भी लगातार गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि जो सुज़लोन एनर्जी का शेयर अभी तक अपने ऑल टाइम हाई 86 रुपीज से गिर करके 52 रुपीज, 50 रुपीज और 47 का जो लोएस्ट बॉटम टच किया है, वहां पे एक खास बात यह है कि कंपनी ने अभी तक जो 42% का अपना जो टोटल हाईएस्ट इनकम है, वहां से जो लो दिखाया है, अभी तक कोई भी लोअर सर्किट नहीं लगा था कंपनी में, जो कि काफी अच्छी बात है। ये देखिए, जो शेयर प्राइस में 40% का डिस्काउंट हुआ है, ये इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब पूरे के पूरे निफ्टी में अच्छे खासे जो मार्केट के फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं, वो सब भी 30 से 40% गिर गए हैं। तो सुज़लोन एनर्जी जैसा स्टॉक, जिसे एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट किया जाता है, हालांकि मैं बता दूं कि अब ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है 80,000 करोड़ से ऊपर चल रहा है। और जब ये अपने ऑल टाइम प्राइस पे आता है तो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। ये जो कंपनी है एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। बहुत सारी ऐसी पेनी स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड होते हैं और जिनका एक कोड नेम होता है। तो ये सब चीजों को अगर हम फिल्टर करें तो यहाँ देखें तो सुज़लोन एनर्जी अब एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे खड़ी है। यहाँ पे जो रिटेलर्स की हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, स्टेक है, वो 54% है, यानी कि जो इसका मेजॉरिटी स्टेक है वो रिटेलर्स के पास है। उसके बाद अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो वहां 13% के प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जो कि आज से 2 से 3 साल पहले देखा जाता था कि वो हिस्सेदारी भी प्लेज की हुई है, मतलब एक तरीके से गिरवी रखी हुई है, जो कि अब अनप्लेज कर ली गई है, छुड़ा दी गई है गिरवी से। यहाँ पे एफआईज की बात करें तो वो हालांकि इस गिरते हुए मार्केट के माहौल में, जहां एफआईज अपनी स्टेक काफी ज्यादा बेच रहा है, वहां पे सुज़लोन एनर्जी में 24.5% का स्टेक था, जो कि अब कम होके 22% आ गया है। और डीआईएस की बात करें तो वो 18% पे है, लेकिन ये स्टेक डीआईएस का बड़ा है। जो हमें सुज़लोन एनर्जीज के अंदर एक अपर सर्किट देखने मिला है, यहाँ पे सिर्फ डीआईएस के थ्रू, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही 4.5 करोड़ से ज्यादा के शेयर बाइंग की तरफ चले गए थे। इस वजह से जो बायर्स है वो ज्यादा हो गए, और रिटेलर का इंटरेस्ट वैसे भी इस मार्केट में ज्यादा अच्छे तरीके से है, तो यहाँ पे सेलर्स नहीं मिले, इस वजह से यहाँ पे अपर सर्किट देखा गया।
वैसे भी आप हमारे चैनल पे जाके मेरी जितने भी सुजलॉन की पिछली वीडियोस है उसे आप देखेंगे तो मैंने तब भी कहा था कि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। कंपनी धीरे धीरे अपने मैनेजमेंट वाइज, अपने फंडामेंटल्स वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इस समय जो कंपनी का शेयर प्राइस है, मतलब जब मैंने वीडियो बनाया था तब इसका शेयर प्राइस 75 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। और मैंने हमेशा ही इसे कहा है कि इस शेयर को आप सही से सही प्राइस पे और हर एक डिप में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। तब भी मैंने ये कहा था, वो वीडियोस में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो गिरने का एक कारण है वो इसलिए है कि ये जो शेयर प्राइस है अपने फंडामेंटल, टेक्निकल और जो कंपनी के अच्छे ग्रोथ परफॉर्मेंस है वहां पे भी अच्छे तरीके से परफॉर्म तो कर रहा है। लेकिन जो कंपनी का एक शेयर प्राइस होता है एक टाइम पे आके महंगा हो जाता है, जहां पे इसका पी वैल्यूएशन 75 टू 80 पे ट्रेड कर रहा था। इस समय आप कंपनी का करंट पी देखेंगे तो ये 61 रुपीज पे, या जो प्राइस टू अर्निंग होता है वो 61 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इतने अच्छे अर्निंग प्रॉफिट्स आने के बाद ये पी एडजस्ट होगा और कम आएगा। इसी तरीके से अगर सुजलॉन आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता गया, नेट प्रॉफिट अच्छे आते गए, तो इसका जो पी वैल्यूएशन है, मतलब इसकी जो महंगाई की दर है वो धीरे धीरे कम आएगी। और सुजलॉन इस समय जिस करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में अगर और भी अच्छा रिटर्न और हाइक दिखाता है तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन होगा कंपनी के लिए। और खास करके वो जो अमाउंट होगा वहां पे उसे वो जस्टिफाई करता हुआ दिखेगा। वहां पे हमें एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर ये क्वार्टर रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है, 400 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ है, जरूरी नहीं है कि अगला क्वार्टर भी उतना बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, जिससे जो एक एडवांस पेमेंट लिया हुआ है कंपनी ने, और जिसके वजह से उनके बैलेंस शीट में इतनी बढ़िया रिजल्ट दिख रही है, अगले 3 क्वार्टर में अगर इन्हें ऑर्डर्स और मिलते गए लेकिन रेवेन्यू के वजह से जो इनका करंटली नॉर्मल रेवेन्यू चल रहा है उसके अलावा कोई एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स नहीं आया, किसी कंपनी से पेमेंट्स नहीं आए, तो अगले क्वार्टर में हो सकता है कि ये कम दिखे, जिसके वजह से जो शेयर प्राइस है उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड जरूर दिखेगा। लेकिन एक चीज समझने की है कि कंपनी अगर अपने पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रही है, कंपनी टाइम टू टाइम अपने जो क्वार्टर वाइज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, रेवेन्यू को बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो आने वाले समय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि यहाँ पे 50-45 के आसपास कंपनी ने एक अपना लोअर बॉटम बना लिया है। और जिस तरीके से आने वाले दिन में हम बजट को देखेंगे, बजट में रिन्यूएबल सेक्टर को काफी ज्यादा पैकेजेस और बहुत सारे ऐसे रिलायबिलिटी मिलने की जो आशाएं हैं वो, इसी तरीके से हम एक चीज और भी समझ ले कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन के अलावा आप किसी और भी शेयर को देखेंगे तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, खास करके विंड से जुड़े हुए और जो सोलर से जुड़े हुए जितने भी कंपनियां हैं, उन सबका जो पी वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी महंगा है। तो यहाँ पे अगर हम किसी और भी कंपनी को देखें तो उसकी भी वैल्यूएशन हमें महंगी ही दिखेगी। दोस्तों ये तो था सुजलॉन एनर्जी से जुड़ा हुआ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, बाकी सारे क्विक अपडेट्स। अगर आपको ये रिजल्ट्स, आपको ये अपडेट्स अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।